पश्चिम एशिया में दोबारा जंग शुरू हो गई है। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान में कई शहरों पर हमला बोला है, जिस पर ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद क्षेत्र में जारी तनाव और बढ़ गया है। इसे लेकर तमाम देशों ने चिंता जाहिर की है। क्षेत्र में भीषण जंग की आशंका को देखते हुए चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। तो क्या पश्चिम एशिया में टूट गया युद्ध विराम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध विराम टूट गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक डील की बात कह रहे थे, अब उन्होंने अपनी सेना को हमले के आदेश दे दिए हैं और ट्रंप से हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिकी सेना बदले की कार्रवाई पर उतर आई। उसने ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें केशम आइलैंड में 6 धमाके सुने गए। सिरिक आइलैंड पर पानी के 2 प्लांटों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज प्रांत, जस्क और बुशहर पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। उसकी तरफ से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने जॉर्डन के एक एयरबेस पर F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत 4 अहम ठिकाने तबाह कर दिए। उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का दावा है कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए। इस हमले में लंबी दूरी वाली कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई। हमारी एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन IRGC ने उन्हें खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्यों पर और ज्यादा व्यापक और कड़े हमले किए जाएंगे। उसने खाड़ी देशों को भी चेताया कि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल न कर पाए, ये सुनिश्चित करना उनका काम है। ईरान ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि बल प्रयोग और गैर कानूनी कार्रवाइयों से किसी भी राजनयिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। जहां भी जरूरी होगा, हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन का सामना करेंगी। क्षेत्र में बिगड़ते हालात को लेकर चीन और रूस ने गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। बहरहाल, अब इन हमलों के बाद पश्चिम एशिया में क्या शांति बरकरार रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। DB लाइव की रिपोर्ट।